बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम अलजेब्राइक टेक्निक्स के ज़रिए कुछ फंक्शंस की लिमिट्स एवेलुएट कर रहे थे और आपको याद होगा कि इस तरह से फंक्शन में जब ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही हो तो हम फंक्शन में लिमिट पुट नहीं करते थे जब तक कि जो x माइनस ए फैक्टर है इसको कैंसिल ना कर लें, यानी ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म ख़त्म ना कर लें। तो नेक्स्ट पार्ट इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। यूँ लिमिट दी गई है कि लिमिट x अप्रोचेज टू ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2। अब इसको अगर पुट करें यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पुट किया जाए, लिमिट 2 की तरफ अप्रोच कर रही है x की, तो ये देखें स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 माइनस 2, ऊपर भी ज़ीरो बन रहा है और नीचे भी ज़ीरो बन रहा है। ये ज़ीरो पर ज़ीरो फॉर्म है, यानी हम इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, देखें स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट फॉर्म आ रही है तो, और ये न्यूमरेटर में स्क्वायर आ रहा है, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं। ये सेंटर वाला साइन चेंज करेंगे, ये जो माइनस आ रहा है इसको चेंज करेंगे, प्लस लिख के इससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। मकसद ये है कि ये जो ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म है इसको रिमूव करना है। देखिए x2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं ना, तो यानी a2 था हमारा, यानी x माइनस 2 को किसी तरह हमने कैंसिल आउट करना है। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो देखें x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 2, और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैंने कैंसिल करना था x माइनस 2, ये नीचे x माइनस 2 मुझे बनाया मिल गया, तो इसको मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगा। ऊपर अगर देखें आप न्यूमरेटर में, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। ऐसे आपको पता है ये स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ऊपर भी बच गया x माइनस 2, और यही हम चाहते थे किसी तरह x माइनस 2 को कैंसिल कर दें। ये देखें x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म रिमूव हो गई, x माइनस 2 की वजह से ही ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म आ रही थी, तो जो बच गया फंक्शन उसको एक बार लिख लिया ये, और इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। देखिए x अप्रोचेज 2 था तो x की जगह 2 पुट कर दिया, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इसका आंसर है। देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम भी सिमिलर है कि फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एच, और लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो की तरफ। वेरिएबल हम एच को कंसिडर कर रहे हैं, लिमिट एच पे है। तो अब देखें अगर हम इसमें पुट करें एच को ज़ीरो, तो ज़ीरो प्लस एच सॉरी एक्स प्लस ज़ीरो यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बच गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएंगे ज़ीरो, और नीचे अगर एच की जगह ज़ीरो पुट करें तो वहाँ भी ज़ीरो, यानी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वही फॉर्म है पिछले क्वेश्चन वाली, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट, तो इसको रैशनलाइज करेंगे, सेंटर वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब देखें एच ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो एच माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू एच, यानी हमने एच को रिमूव करना है, एच को कैंसिल करना है, इसकी वजह से ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन रही है। तो उसके लिए देखें रैशनलाइज किया, ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, न्यूमरेटर्स जो हैं और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। याद रहे हमने एच को कैंसिल करना है, तो ऊपर उसी तरह से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको पता है स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो जो बच गया उसको लिखते हैं x प्लस एच माइनस एक्स, ये ऊपर से बच गया, और नीचे वाली टर्म को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा क्योंकि मैंने h कैंसिल करना है, वो मुझे यहाँ मिल गया। तो देखें माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो रहे हैं, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखें एच बचेगा, वो ऊपर और नीचे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और ये टर्म बच गई हमारे पास। अब ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म रिमूव हो चुकी है, यानी एच कैंसिल हो चुका है, तो अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे एच की जगह ज़ीरो, तो ये देखें ये पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये आंसर था इस क्वेश्चन का। ये जो दो प्रॉब्लम्स आपने किए हैं स्क्वायर रूट्स वाले, इनको देख के आपने दो एग्जांपल्स करनी है। पहली एग्जांपल है पेज नंबर 20 पे, एग्जांपल 1.5.2, और दूसरी पेज 21 पे है, एग्जांपल नंबर 1 के नाम से ही है, और इसका पार्ट 2। ये दो ज़रूर कर लेने आपने। नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल करने जा रहे हैं। उसके लिए एक फार्मूला नोट कर लें आप, ये जो ऊपर दिया गया है, और इस फार्मूले को हम इंडक्टिव मेथड से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं।
देखें x पावर n माइनस a पावर n का फार्मूला है और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखें आपको याद होगा एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला होता था एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला था यानी एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब क्या बन जाएगा, फार्मूला था ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। तो ए की जगह एक्स आ गया और बी की जगह ए आ गया। इसी तरह अगर इसी को कंटिन्यू करें तो पैटर्न चेक करें ज़रा क्या बन रहा है। ये x माइनस ए ऐसे ही आ रहा है और सेकंड ब्रैकेट असल में देखने वाली है। देखें जब पावर 2 का फार्मूला हम लिख रहे थे तो यहाँ पावर 1 से स्टार्ट हो रहा था, जब पावर 3 का फार्मूला लिखा तो यहाँ पावर 2 से स्टार्ट हो रहा था यानी एक कम। तो जब पावर 4 का फार्मूला लिखेंगे तो ये क्यूब से स्टार्ट होगा यानी एक कम। और हो क्या रहा है कि x की पावर डिक्रीज़ करती जा रही है और a की पावर इंक्रीज़ करती जा रही है। फर्स्ट टर्म में देखें x क्यूब है लेकिन a नहीं है, a पावर 0 है। नेक्स्ट टर्म में देखें तो x की पावर कम हो गई, मज़ीद क्यूब था स्क्वायर हो गई और a की पावर 0 से 1 हो गई, ये पावर 1 है a की। और नेक्स्ट x की पावर 2 थी पिछले टर्म में, अब x की पावर 1 हो गई और कम और a की पावर बढ़ गई 2। इसी तरह लास्ट में x ख़त्म हो गया, x पावर 0 हो गया और a की पावर बढ़ के क्यूब हो गई। सिमिलरली x पावर 5 का फार्मूला हम बना सकते हैं इसी तरह से, x माइनस ए अपनी जगह पे लिखा हुआ है, 5 माइनस 1 इज़ 4 यानी एक कम से स्टार्ट होगा, ये एक कम से स्टार्ट होगा। और फिर इसको एक एक कम करते जाएंगे x की पावर को और a की पावर को बढ़ाते जाएंगे। ये देखें पावर एक कम की x 4 से x क्यूब हो गया और a की पावर 1। इसी तरह x की पावर एक और कम की, x पावर 2 रह गई और a की पावर बढ़ाई तो a स्क्वायर। x की पावर और कम की, x पावर 1 हो गया और a की पावर 3। नेक्स्ट टर्म में x खत्म हो गया, x पावर 0 हो गया और a की पावर 4। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें n के लिए, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो देखें क्या बनता है। x माइनस ए अपनी जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ जितनी भी पावर होती थी उससे एक कम से हम स्टार्ट करते थे, तो x पावर n माइनस 1 ये आप देख सकते हैं। अब अगली टर्म कैसे बनती थी, x की पावर एक और कम कर देंगे, n माइनस 1 में से एक माइनस करेंगे तो वो n माइनस 2 बन जाएगा और साथ a की पावर 1। फिर मजीद x की पावर को कम करेंगे तो n माइनस 2 में से एक माइनस करेंगे तो n माइनस 3 और a की पावर पहले 1 थी अब देखें 2 होगी। इसी तरह चलते 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 ये x की पावर ख़त्म हो जाएगी और a की पावर n माइनस 1 आ जाएगी। और m के लिए भी इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, n की जगह अगर m आ जाए तो सिमिलर फार्मूला। कुछ बातें गौर करने वाली हैं इसमें। ये फार्मूला तो आपने नोट कर लिया, एक चीज़ पे गौर करें, जब ये पावर 2 का फार्मूला था, पावर 2 का, तो ये जो सेकंड ब्रैकेट है इसमें 2 टर्म्स आ रही थी 2, और ये जो क्यूब का फार्मूला है उसमें देखें यहाँ पे राइट साइड वाली ब्रैकेट में 3 टर्म्स आ रही हैं। और ये जो पावर 4 वाला फार्मूला है 1 2 3 4, इसकी सेकंड ब्रैकेट में 4 टर्म्स आ रही हैं। और ये जो पावर 5 वाला फार्मूला है इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो पावर n वाला फार्मूला है इसकी सेकंड ब्रैकेट में कितनी टर्म्स आ रही होंगी, n। और ये जो पावर m वाला फार्मूला है इसकी सेकंड टर्म में कितनी टर्म्स आ रही होंगी, m। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। ये फार्मूला जो टॉप पे दिया गया है इसको आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए। जी, तो ये वो एग्जांपल है जिसके लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा। एग्जांपल ये है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a व्हेन x अप्रोचेस a इज इक्वल टू n टाइम्स a पावर n माइनस 1 वेयर n इज एन इंटीजर एंड a इज पॉजिटिव। तो n इंटीजर है। अब इसके 3 केस बनेंगे। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए था। तो देखें पॉजिटिव, सपोज पहला केस है कि n इज़ पॉजिटिव, n इज़ पॉजिटिव, तो उस केस में ये जो हमारी गिवन लिमिट है इसमें x पावर n माइनस a पावर n का फार्मूला अप्लाई किया, जो भी हमने पढ़ा, ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये फार्मूला क्यों अप्लाई किया, क्योंकि अगर x a की तरफ अप्रोच करे और हम इसको पुट करें यहाँ पे तो a पावर n माइनस a पावर n 0 ओवर a माइनस ए 0, 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही है। हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फार्मूला अप्लाई किया तो ये देखें x माइनस ए जिसकी वजह से 0 ओवर 0 फॉर्म बन रही थी, x माइनस ए से कैंसिल हो गया।
तो हमारे पास बच गया ये सेकंड टर्म, जो ये सेकंड ब्रैकेट जो थी ना, इसकी टर्म्स बच गई, सिर्फ ये बच गई, ये लिखते हैं यहाँ पे। और अब क्योंकि 0 पर 0 फॉर्म रिमूव हो चुकी है, तो x की जगह a पुट कर देते हैं। ये देखें, ये x था, x की जगह a पुट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखें x की जगह a पुट कर दिया, ये भी x की जगह a पुट कर दिया, और ये कांस्टेंट टर्म थी, एज इट इज़ रहेगी। अब गौर करें अगर, तो फर्स्ट टर्म तो अकेली है a पावर n माइनस वन। अब ये देखें a पावर n माइनस टू और a पावर वन बेसिस सेम है, टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो n माइनस टू पावर है और यहाँ पे वन पावर है, ये ऐड होके n माइनस टू प्लस वन। सिमिलरली ये देखें, इनकी भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस थ्री प्लस टू। और ये लास्ट टर्म देखते हैं सिंप्लीफाई होके क्या बनता है। a पावर n माइनस वन, n माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन इज माइनस वन, तो ये n माइनस वन बन गई। इसी तरह n माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री और प्लस टू फिर माइनस वन, और लास्ट टर्म भी n माइनस वन। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर x पावर n, ये देखें x पावर n माइनस a पावर n का फार्मूला लिखा जाए तो सेकंड टर्म, सेकंड ब्रैकेट में n टर्म्स आती हैं, n टर्म्स। अब किसी भी नंबर को जितनी दफ़ा ऐड करें उसका उतना कोफिशिएंट आ जाता है। a पावर n माइनस वन को अगर दो दफ़ा ऐड करेंगे, ये फर्स्ट टू को, तो आएगा टू टाइम्स a पावर n माइनस वन। अगर तीन दफ़ा ऐड करेंगे तो आएगा थ्री टाइम्स a पावर n माइनस वन। और हमने देखा कि ये n टाइम्स आ रहा था, तो n दफ़ा ऐड करेंगे तो n पावर n इंटू a पावर n माइनस वन आ जाएगा। सो हमारी लिमिट का आंसर क्या आया, n इंटू a पावर n माइनस वन फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स n। अभी हमने सिर्फ एक केस डिस्कस किया है कि जब n पॉजिटिव हो। सेकंड केस देखें, केस टू, कि व्हेन n इज नेगेटिव, व्हेन n इज नेगेटिव। तो व्हेन n इज नेगेटिव n कैन बी रिटन एज माइनस m फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। यानी हर नेगेटिव नंबर को इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस टाइम्स सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m पॉजिटिव था क्योंकि जो भी हमने फार्मूला पढ़ा था वो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए था। तो n अगर नेगेटिव है तो उसको इस फॉर्म में लिख लिया, n इज इक्वल टू माइनस एम, वेयर m इज पॉजिटिव m। तो देखिए लिमिट क्या बनती है, ये हमारी लिमिट थी। इसमें n नेगेटिव इंटीजर है तो n को माइनस m के इक्वल लिख देते हैं। ये देखें, n की जगह माइनस m, n की जगह माइनस m। और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये जो x माइनस a है इसको मैंने अलग से लिख लिया है, शुरू में डिवाइड हो रहा था तो वन ओवर एक्स माइनस ए अलग कर लिया, और ये ऊपर वाली टर्म जो थी ये अलग लिख ली। अब x पावर माइनस एम माइनस ए पावर माइनस एम को ऐसे लिखा जा सकता है, इसको नीचे शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, x पावर m बन जाएगा। सिमिलरली a पावर माइनस एम को भी नीचे शिफ्ट करेंगे तो वो a पावर m बन जाएगा, वन ओवर a पावर m। इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो x पावर m a पावर m डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a पावर m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x पावर m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा एलसीएम लेने के बाद। ये हमने एलसीएम ले लिया। अब एक बात पे गौर करें कि हमने जो फार्मूला अभी देखा और उसके बाद जो हमने केस वन किया पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, उसमें ये देखें न्यूमरेटर में x पावर n माइनस a पावर n। तो इसकी शेप को बरकरार रखने के लिए देखें हमें यहाँ पे उलट हो गया, a पावर m माइनस एक्स पावर m आ रहा है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये जो नेगेटिव x पावर m है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखें माइनस कॉमन ले लिया, ये देखें, और जो पॉजिटिव a पावर m था वो नेगेटिव a पावर m बन जाएगा। तो अब देखें ये जो m पॉजिटिव था, एक बात पे गौर करें कि हमने जब लेट किया था n इज इक्वल टू माइनस एम, तो यहाँ पे m जो था वो खुद पॉजिटिव था, m इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, m इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए तो हम केस वन में ये काम कर चुके हैं। केस वन में भी हमने ये प्रूव किया कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये फार्मूला ट्रू है, यानी ये जो फार्मूला था ये वाला, इसको केस वन में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए प्रूव किया। तो इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे m टाइम्स a पावर m माइनस वन, जो केस वन में हमने डिराइव किया, और यहाँ भी x की जगह लिमिट अप्लाई कर देंगे तो a आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a पावर m, जब a पावर m से मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम पावर्स मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड हो जाएंगी, a पावर m प्लस m यानी a पावर 2m बनेगा। उसको ऊपर जब शिफ्ट करेंगे यहाँ भी a है
तो ये m जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -m बन गया, और ये a की जितनी भी बेसिस आ रही हैं a वाली, उनकी पावर्स को कंबाइन करते हैं। ऊपर पावर थी m-1 और नीचे पावर है 2m, तो m-1 -2m, तो m में से 2m जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस का m रह जाएगा, -m-1। अब हमने शुरू में लेट किया था कि n इज इक्वल टू -m, तो जहाँ जहाँ -m आ रहा है ये और ये, वहाँ पे n लिख देंगे। तो देखें n टाइम्स a पावर n-1, तो यही प्रूव करना था हमने। तो देखें पॉजिटिव के लिए भी शो कर दिया, नेगेटिव के लिए भी शो कर दिया। अब रह गया ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो n की जगह ज़रा ज़ीरो पुट करके देखते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं। जब n की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, ये देखें ये n है, इसकी जगह ज़ीरो केस 3 है, केस 3 वन n इज इक्वल टू ज़ीरो, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो ज़ीरो पुट करें, x पावर ज़ीरो माइनस a पावर ज़ीरो बनेगा, और आपको पता है x पावर ज़ीरो 1 होता है, a पावर ज़ीरो 1 होता है, 1 माइनस 1 इज़ ज़ीरो, ज़ीरो ओवर x माइनस a, तो ज़ीरो ओवर x माइनस a इज़ ज़ीरो, और कांस्टेंट की लिमिट जो है आपको पता है वही कांस्टेंट होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा है ज़ीरो, और राइट हैंड साइड थी n टाइम्स a पावर n-1, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, n टाइम्स a पावर n-1। यहाँ पे n की जगह ज़ीरो लिखा है तो ज़ीरो टाइम्स n की जगह ज़ीरो लिख दिया, a पावर ज़ीरो माइनस 1, तो ज़ीरो को जब a पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ज़ीरो। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, यानी ये जो लिमिट थी और ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। तो तीनों केसेस के लिए हमने तमाम इंटीजर्स के लिए शो कर दिया, पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी और ज़ीरो के लिए भी। ये जो एग्जांपल अभी हमने की, इसकी मदद से देखें क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि लिमिट ऑफ x पावर n माइनस a पावर n ओवर x पावर m माइनस a पावर m व्हेन x अप्रोचेस a। जो एग्जांपल अभी हमने की वो ये थी, ये कि लिमिट ऑफ x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a व्हेन x अप्रोचेस a इज n टाइम्स a पावर n-1 फॉर ऑल इंटीजर्स n। तो देखें इस फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x माइनस ए से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी ये डिवाइड है, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस ए से। तो ये हमारी गिवन लिमिट थी, हमने इसके न्यूमरेटर को भी देखें x माइनस ए से डिवाइड कर दिया और न्यूमरेटर को भी, सॉरी डिनोमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर अलग फार्मूला बन जाएगा, ये लिमिट हमने पढ़ा था क्वेश्चंस पे अलग अलग अप्लाई हो जाती है। ये ऊपर अलग फार्मूला बन रहा है और ये नीचे अलग फार्मूला बन रहा है। इस फार्मूले को ऊपर वाले पे अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा n टाइम्स a पावर n-1, और नीचे वाले पे अप्लाई करेंगे तो m टाइम्स a पावर m-1। तो ये एग्जांपल जो भी हमने की थी वो ये ऐसे यूज़ होगी इस प्रॉब्लम में। तो देखें इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n ओवर m को अलग कर लिया और a की पावर्स को कंबाइन कर रहे हैं। ऊपर a की पावर थी n-1 और नीचे पावर है m-1। तो ये जो a की पावर नीचे से जब ऊपर a को शिफ्ट करेंगे तो उसकी पावर के साइन चेंज हो जाएंगे। ऊपर वाला n-1 ऐसे ही लिखा हुआ है, नीचे पावर थी m-1, तो ऊपर जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे -m+1। तो देखें पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास बचा n ओवर m a पावर n-m। यही रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में।